हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो देखिए, आज जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 9 का जो है मेंसुरेशन देखेंगे, यानी क्षेत्रमिति देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में जो है आपको 1 से 8 तक का क्वेश्चन जो है मिल जाएगा, वो उसका पूरे सॉल्यूशन जो है एकदम बेसिक से किया गया है। और आज जो हम लोग देखेंगे वो प्रश्नावली 14 का जो है 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है रिक्त स्थान को भरें। यदि किसी घनाभ की लंबाई a मीटर, चौड़ाई b मीटर और ऊंचाई c मीटर में प्रत्येक किनारे को k गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके पूर्व आयतन और नए आयतन में अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमें अलग अलग तरीके से जो है दोनों का आयतन निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन होगा। तो पहले घन हम मान लेते हैं ऐसा, इसमें कह दिया है कि पूर्व आयतन और नए, तो हम पूर्व घन यहाँ लिखते हैं। पूर्व घन का लंबाई, पूर्व घन का जो लंबाई है, घनाभ दिया हुआ है, घनाभ का जो लंबाई है वो कितना दिया है, तो a दिया है। और चौड़ाई जो दिया है वो चौड़ाई क्या कह दिया है, तो चौड़ाई जो है आपका b है। क्या है, b। और ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई जो है, ऊंचाई को जो है c कह दिया है। और फिर जो नया घनाभ दिया है, उस नए घनाभ का कह दिया है कि भुजा में क्या करना है, कि भुजा में जो है आपको k से गुना कर देना है। तो जब हम k से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a है तो k a हो जाएगा। और जब चौड़ाई को देखिएगा तो चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई हो जाएगा आपका k b। और जो ऊंचाई होगा, ऊंचाई में भी क्या करना है कि प्रत्येक में जो है k से गुना कर देना है, तो k c हो जाएगा। अब दोनों के आयतन का अनुपात पूछा है, तो अनुपात निकालिए। तो अनुपात निकालते हैं, तो अनुपात का फॉर्मूला हो जाएगा पूर्व घन का आयतन, पूर्व घनाभ है ना, घनाभ का आयतन यहाँ लिखते हैं, पूर्व घनाभ का आयतन और बटा नया घनाभ का आयतन, नया घनाभ का आयतन। तो पूर्व घनाभ का आयतन यदि आप निकालते हैं तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। और इसके लिए भी क्या होगा, तो L इंटू बी इंटू एच। इसको L1 कर लीजिए, L1, और ये भी L1। अब देखिए पूर्व घनाभ का जो आयतन होगा, तो लंबाई हमारा कितना है, a है, चौड़ाई कितना है, b है, और ऊंचाई कितना है, c है। अब जो इसका आयतन निकालेंगे तो ये क्या है, ka इंटू के बी इंटू के सी है। अब ज़रा देखिए, ये हो जाएगा ए बी सी, और इसमें के 3 बार के है, तो ये क्या हो जाएगा, के का क्यूब हो जाएगा, और इंटू ए बी सी हो जाएगा। ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1, और नीचे क्या बचेगा, तो के का पावर 3 हो जाएगा। यानी इसका जो हमारा अनुपात मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो 1/k3। यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। यानी इसको हम क्या लिखेंगे, तो 1/k का पावर 3 लिखेंगे। अब देखिए इसका 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी घन का, यहाँ आप क्वेश्चन देख लीजिए, किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर आयतन पहले के आयतन का कितना गुना बन जाएगा। तो सबसे पहले आप पहले घन का आयतन निकालिए। मान लेते हैं कि पहले घन की भुजा, अगर पहले घन की भुजा जो है L थी, अब नया घन का जो भुजा होगा वो क्या होगा, तो नया घन का भुजा कहा है कि 2 गुना कर देने के लिए, तो 2L हो जाएगा। अब दोनों का कह दिया है कि आयतन जो है पहले घन से ये इसका जो है कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमसे कहा जा रहा है पहले के आयतन का कितना गुना बन जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन। तो आयतन का फार्मूला क्या जानते हैं, तो आयतन का फार्मूला जानते हैं L क्यों, तो यही हमारा हो जाएगा, चूँकि साइड भी L है। अब नया घन का आयतन निकालेंगे, तो नया घन का जो आयतन हो जाएगा ये क्या होगा, तो इसका हम V2 यदि मान लेते हैं तो L क्यूब हो जाएगा, और ये 2L है और इसका क्यूब हो जाएगा। तो 2 को यदि आप 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8L क्यूब हो जाएगा। तो ज़रा सोचिए कि ये कितना गुना हो गया, तो पहले से ये कितना गुना है, तो 8 गुना है ना। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 8 गुना। कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है, इस 4 जो है इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए ये जो है आपका 10 का ए नंबर क्वेश्चन था। अब इसका जो है 10 में बी नंबर भी क्वेश्चन है, और बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देख लीजिए कि 2 घनों के आयतनों
में 1:8 का अनुपात है तो उनकी किनारों में क्या अनुपात होगी। तो देखिए हमें आयतन दिया हुआ है, तो अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि पहले घन का आयतन, और आयतन आपका दिया हुआ है 1:8 में है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, L³ होगा। और ये पहले का आयतन अगर 1 है तो ये L³, इधर से यदि आप Q को हटाते हैं तो यहाँ क्या चढ़ेगा, क्यूब हो जाएगा ना, 1 का क्यूब हो जाएगा। और 1 का क्यूब तो है, 1 का क्यूब क्या होगा, तो 1 ही होगा, यानी पहले का जो साइड होगा वो हमारा 1 होगा। और दूसरे घन के लिए निकालिए, तो यहाँ लिखिए दूसरे घन का आयतन। तो दूसरे घन का आयतन भी क्या होगा, इसका भी फार्मूला होता है L³, तो ये L³ हो जाएगा। और ये इसका जो हमें आयतन का अनुपात दिया हुआ था वो 1:8 था, तो दूसरे घन के लिए 8 हो गया। इधर से अगर हम क्यूब को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या चढ़ेगा, घन चढ़ेगा। और इसका यदि आप फैक्टर कर लेते हैं तो L= क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, यानी 3 में से 1 निकलेगा, तो यहाँ जो हमारा साइड हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो भुजा का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, तो भुजा का अनुपात यदि आप लिखिएगा तो इसका अनुपात हो जाएगा हमारा 1:3, 1:2 का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा, 1:2। तो इस तरह से हमारा ये 10 नंबर क्वेश्चन बन गया है। अब देखिए इसका 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ देखिए कह रहा है कि किसी घन का प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ कितना गुना बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। ये हमारा ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले आप पहले घन, जो आपका नया घन पुराना घन था उसका निकालिए। तो हम निकालते हैं पुराने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हमारा साइड जो है L है तो ये क्या हो जाएगा, 6L² हो जाएगा। अब नया घन का जब हम निकालेंगे तो नया घन के लिए क्या कहा है, तो नया घन के लिए कहा कि जब आप भुजा को जो है ना आप तिगुना कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तिगुना मतलब 3L कर देना है। तो 6 और इंटू का 3L का स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि फार्मूला तो यही होता है। और साइड को हम 3 गुना कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9L²। मतलब देखिए यहाँ हमारा जो पहले था वो 6L² था, अब कितना हो गया, 54 हो जाएगा। तो 6 तो इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन हो जाएगा। तो हमारा ये कितना गुना हो गया, 9 गुना हो गया ना। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही है। कितना गुना हो जाएगा, तो 9 गुना हो जाएगा। और ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन जो है बन गया। अब इसका क्वेश्चन जो है 12 नंबर देखिए अब 12 नंबर क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, हवा का आयतन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, यहाँ पे हमें ऊंचाई दे दिया है। तो अब मान लीजिए कि एक आपका वर्गाकार है जिसमें से हमें ऊंचाई दे दिया है और एक किनारा भी दे दिया है। तो ये इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि ये हमारा जो है एक कमरा है लेकिन ये वर्गाकार है, तो ये कैसा बनाएगा, तो घनाभ तो होगा नहीं, चूँकि ऊंचाई हमारा दे दिया है और साइड अलग अलग है। तो अगर मान लीजिए कि हमारा जो है लंबाई अगर L है, L जो है लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर, चूँकि हमें 2 वैल्यू दिया है, 6 मीटर है, तो चौड़ाई भी कितना होगा, 6 मीटर होगा। और ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई क्वेश्चन में कह दिया है कि कितना होगा, 4 मीटर होगा। तो इस कमरे का आयतन कह रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कमरे का आयतन। तो कमरे का आयतन क्या हो जाएगा, तो कमरे का आयतन होता है घनाभ के लिए L × B × H होता है। तो L भी 6 है, B भी 6 है और H कितना है, 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 1 = 36 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 4 = 24, 2 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 और 2 14 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, तो 144 घन मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 घन मीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो है ये 4 में दिया गया है, तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर कहता है, एक कमरे की लंबाई, यहाँ आप क्वेश्चन भी देख लीजिए, कह रहा है
एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 12 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है, तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती है। तो जब भी ये कमरा होगा तो किस तरह का होगा, घनाभाकार होगा। तो घनाभाकार होगा तो हमें कमरे की लंबाई चौड़ाई दे दिया है, यानी लंबाई कितना कह दिया है, तो लंबाई कह दिया है आपका 12 मीटर है, और चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है 4 मीटर, और ऊंचाई कितना है, तो ये 3 मीटर है। देखिए, जब भी हमें कहा जाए कि कमरा में कितना लंबा जो है हम छड़ रख सकते हैं या कोई भी सामान रख सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि कमरे का विकर्ण निकाल देना होगा, या सिंपल कहिए तो घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण निकाल दीजिए तो हमें ये पता चल जाएगा कि मतलब उसमें कितना लंबा जो है कोई भी हम सामान रख सकते हैं। तो इसके लिए विकर्ण का फॉर्मूला होता है L² प्लस B² और प्लस H²। तो L कितना है, तो L है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। B है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, और H है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, और 3 का 9 हो जाएगा। अब सबको जोड़िए तो 9 6 15, 15 और 4 19, 1 हो जाएगा, 1 1 2 और 4 6, यानी 169 हो जाएगा। 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 13 होता है। यानी इस कमरे में जो है हम सबसे लंबा यदि रख सकते हैं तो 13 मीटर की जो है लंबी कोई भी पदार्थ या लंबाई की जो है हम छड़ रख सकते हैं। कितने लंबाई की, तो यहाँ लिखिए कमरे में 13 मीटर की सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। इससे ज़्यादा लंबा जो है हम नहीं रख पाएंगे, तो ऐसे निकाल लेंगे। अब देखिए इसका 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है और आधार वर्गाकार है, जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये इसका जो आधार है वो कैसा है, तो आधार वर्गाकार है, और ये क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 14 है। अगर ज़रा सोचिए कि आधार अगर वर्गाकार होगा तो लंबाई भी इसका सेम होगा, चौड़ाई भी सेम होगा, और हमें ऊंचाई ही तो कह रहा है निकालने के लिए ना, यानी घनाभ का आयतन दिया तो आधार वर्गाकार है, तो L भी हमारा कितना होगा, 6 होगा। चूँकि 6 कह दिया है क्वेश्चन में, तो इसका भुजा 6 मीटर का होगा। चौड़ाई भी कितना होगा, तो 6 मीटर का होगा, लेकिन ऊंचाई हमें नहीं मालूम है, और आयतन कह दिया है कि 576 का होगा। तो आप क्या कीजिए कि घनाभ का आयतन, जो चीज़ हमें दिया हुआ होता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो घनाभ का आयतन लगाइएगा, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है L × B × H। अब आयतन जो हमें मालूम है वो 576 है, जबकि लंबाई 6 है और ऊंचाई भी चौड़ाई भी 6 है, लेकिन ऊंचाई नहीं मालूम है, तो ऊंचाई को रहने दीजिए। अब यहाँ से यदि आप h निकालते हैं तो ये दोनों गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 × 6। अब इस डिवाइड कर दीजिए, तो 6 से क्या कटेगा, तो अगर हम 6 से लगाते हैं तो 9 से लग जाएगा, 9 6 54, और 54 लगाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 पे 6 36 हो जाएगा, तो 6 6 36 कट जाएगा। फिर ये कट जाएगा 16 5 80 और 16 6 96, मतलब ऊंचाई जो हमारा हो गया वो कितना हो गया, तो 16 मीटर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर